ना लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ, उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही ये जितने भी इंडियंस जो बाहर रहते हैं, यूके, दुबई, लंदन, यूएसए, ये लोग सब लोग मोदी को इतना प्रेज क्यों करते हैं? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मोदी जी चाहिए। देख लिया, मेरे को सपना पूरा हो गया। नहीं, मगर मैंने टच किया। जो वीडियो में नहीं आता है वो ट्विटर पे ट्वीट करता है इंडिया ग्रेट हो गया है। जो ट्विटर पे ट्वीट नहीं करता है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है ओहो इंडिया की जीडीपी क्या मस्त हो गई है। लेकिन रियलिटी क्या है कोई समझना नहीं चाहता। बाहर के देशों में रह के इंडिया को प्रेज करना बहुत आसान है, क्योंकि आप जहां रह रहे हो वहां पे क्लीन सड़कें हैं, अच्छा हेल्थ केयर है, अच्छा सिस्टम है। बट वहीं पे न्यू इंडिया के पैकेज में करप्शन, केओस, पुअर एयर क्वालिटी और हेल्थ केयर को तो छोड़ ही दो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो अब सवाल यह है कि अगर इंडिया इतना ही परफेक्ट हो गया है तो आप लोगों के पासपोर्ट्स यूएस, यूके, दुबई में क्यों रिन्यू होते हैं? आप लोगों की रिटर्न टिकट्स क्यों बुक नहीं हो रही है? मैं बोस्टन से आई हूँ। भारत में मैं ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली में सेटल्ड हूँ, लेकिन इधर उधर यूरोप और अमेरिका ही रही हूँ। मगर बस मोदी जी हैं, मेरे भगवान मिल गए, ऐसा मुझे लग रहा है। इन लोगों के मुताबिक इंडिया आज एक सुपर पावर बन रहा है। तो अगर इंडिया सच में सुपर पावर बन रहा है तो आप लोग बाहर के देशों में 14-14, 15-15 घंटे के शिफ्ट्स क्यों कर रहे हो? इंडिया वापस क्यों नहीं आ जाते हैं? मैं भी मतलब भुवनेश्वर से हूँ, यहाँ पे हम लोग न्यू जर्सी में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी को देख लिया आप लोगों ने? हाँ देख लिया, और थोड़ा देखना था लेकिन देख नहीं पाए। पिसा सोसाइटी से हूँ, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी का प्रेसिडेंट। तो मोदी जी जैसा नेता तो मिलना ही मुश्किल है, तो मिलने। लेकिन रियलिटी ये है, अगर रिपोर्ट्स की माने तो मोर देन 35 मिलियन इंडियंस अब्रॉड में रह रहे हैं। मतलब इंडिया से प्यार तो है लेकिन इन लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस वाला है। आप लोग बाहर से इंडिया के जीडीपी ग्रोथ चार्ट्स तो बहुत शेयर करते हो, लेकिन क्या आप लोगों को इंडिया की ग्राउंड रियलिटी सच में पता है? साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक इंडिया में 70 मिलियन से ज्यादा लोग 62 रुपीज पर डे कमाते हैं और 830 मिलियन लोग दिन का 171 से भी कम कमाते हैं। तो जब आप लोग बाहर से ये सारे ट्वीट्स करते हो कि मोदी और बीजेपी ने इंडिया को चेंज कर दिया है, ये सारे नंबर्स आर द एक्चुअल चेंज दैट यू गाइस नीड टू थिंक अबाउट। आप लोग इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बहुत प्राउड फील करते हो, बट डिड यू गाइस कैच दिस? अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज, इंडिया के टॉप 1% लोग इंडिया का 40% ऑफ द जीडीपी ओन करते हैं। जो इंडिया का बाकी का हिस्सा है उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी तक का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। अर्बन इंडियंस आर मोस्टली वर्ried अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन एंड इनइक्वालिटी इन देयर वर्क प्लेसेस। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का सीन ही अलग है। अगेन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इंडिया का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो अनएम्प्लॉयड है वो इंडिया का यूथ है। अकॉर्डिंग टू प्यू पोल, 76% इंडियंस कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते जा रही है। तो बस बात इतनी सी है, इट्स नॉट रॉन्ग टू बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, बट बीइंग प्राउड विदाउट इन्वेस्टिंग इन इट, इट्स कॉल्ड परफॉर्मेटिव पैट्रियोटिज्म। बट है, ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये पोस्ट करो, हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है। आज इंडियन रुपीस एवरी मंथ गिरते जा रहा है और आप सब अमेरिका, यूके, दुबई में बैठे बैठे इतना पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप लोगों को ना तो इंडिया में इन्वेस्ट करना है, ना इंडिया में बच्चों के लिए स्कूल्स बनानी है, ना इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है। बस न्यू इंडिया, द राइज ऑफ इंडिया को प्रेस करना है व्हाइल यू सिट ऑन योर बैल्कनी इन अमेरिका सिपिंग योर लाटे। आप लोग इंडिया के राइज को सेलिब्रेट इंस्टाग्राम पे करते हो, बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ के रहना नहीं है। तो इट इज इनफैक्ट अ ब्लाइंड डिवोशन विद अ वन वे टिकट। आप लोग इंडिया को रूट तो करते हो, आप लोग इंडिया को सपोर्ट भी करते हो, बस इतना नहीं कि आप लोग एक्चुअली इंडिया आके रह सको। मीनवाइल जो इंडिया में भी रह रहे हैं वो लोग भी प्लान कर रहे हैं कि हम कब इंडिया छोड़ के बाहर मूव हो जाए।
तो यू गाइस कीप पोस्टिंग, यू गाइस कीप प्रेजिंग इंडिया। मीनवाइल जो इंडिया में रह रहे हैं वो लोग इंडिया की ग्राउंड रियलिटी फेस करते रहेंगे और उन लोगों के लिए कुछ भी बदलने नहीं वाला है। That's it for today. I'll see you in the next video on this channel. Bye bye.